कैसे हो बेटा? एक बार हाँ, कैसे हो सब लोग? ठीक है। तो सिलेबस तो हमने लगभग कराई दिया इनका सारा। ठीक है। मैं एक चीज उम्मीद कर रहा था बेटा, आप लोग सेल्फ स्टडी ज्यादा करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप खुद से नोट्स पे लग के नहीं पढ़ोगे ना तो बहुत दिक्कत आने वाली है, बहुत ज्यादा। यस, है ना? ठीक है। हाँ, ठीक है। यस, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं एक चीज आपसे कह रहा था बेटा कि आज की रिवीजन क्लास लाइव शायद ना हो, मैं उसको रिकॉर्ड करके आपको दूंगा, तो आप देख लेना उसे। पर मैं अभी भी बिलीव कर रहा हूँ कि अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कराने वाला हूँ। तो मैंने बोला भी इस बात को क्रैश कोर्स में भी कि मैं लगभग 1200-1500 क्वेश्चंस बना रहा हूँ, उसके बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ही एमडी सर जूलॉजी के एक सेट दे देंगे अगर आप लास्ट टाइम में इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगी मेन, ठीक है? मेन क्योंकि लास्ट टाइम पर अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, थ्योरी से कुछ नहीं होगा। लास्ट टाइम हम लोग बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन आपको दे देंगे, आप उस प्रैक्टिस करनी है, आपको डट के प्रैक्टिस करो। क्योंकि मैं आपसे हर बार बोल रहा हूं, जितने भी टॉपर्स हैं जो आपके नोन में, जरा पूछ लो सिलेक्शन का राज क्या है। सर सिलेबस खत्म किया और डट के इतने क्वेश्चन लगाए हैं कि जब नीट के एग्जाम में बैठे थे तो हर क्वेश्चन लग रहा था हम कर चुके हैं। आप समझ रहे हो? तो बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, जितना कर सकते हो, ठीक है? मतलब सिलेक्शन की कुंजी है भाई, ध्यान रखना। बेटा मुझे एक बार चैट में लिख दो आपको 360 चाहिए, तो आप हम लोग पूरा उसके लिए एफर्ट करने वाले हैं। बस मैं आपसे एक उम्मीद ये लगाऊंगा जरूर, मतलब बोलूंगा आपसे कि यार देखो क्या होता है ना कि एक बार एक सिलेबस हो जाने के बाद हमें बहुत मतलब हर एक दिन को प्लान करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा कि आज ये करना है, ये करना है, ये करना है। और बायो क्या है बेटा, वो 360 मतलब देती है, उसमें कई चीजें हम कर सकते हैं। जैसे मान लो एनसीईआरटी, जैसे हम लोग शॉर्ट में रिवीजन करा दी, मैंने बताया भी था कि आपको रिलेट करके चैप्टर से लिंक करके करा दिया। जैसे एमडी सर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाते हैं, तो वहां पर कार्सिनोजन दे रखा है, म्यूटाजन कहीं दे नहीं रखा, तो वही कार्सिनोजन म्यूटाजन हो गया। तो इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे। पर मैं आज बेटा आपकी आता है, मैं बोलता हूं बच्चों से, मेटाजेनेसिस, मेटास्टेसिस, मेटामॉर्फोसिस और मेटामेरिज्म सब कोरिलेट है ना, ठीक है? और एक साथ अगर आ जाएगा, क्वेश्चन में आते भी हैं, तो बच्चे इतने कंफ्यूज्ड होते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको हर चीज कंसेप्चुअल कोरिलेट करा के, मतलब बच्चों को क्या बताना, बच्चों को बताइए सर, ठीक है? क्योंकि हर चीज को कोरिलेट करके ही पढ़ने से, क्योंकि लास्ट टाइम पर जब पेपर जब आप देते हो ना एग्जाम हॉल के अंदर, तो हाई प्रेशर में होते हो। उस प्रेशर के अंदर जो जिस तरह की चीजें होती है ना, आपको कंफ्यूज करती हैं और नेगेटिव मार्किंग की तरफ लेके जाती हैं, ठीक है? तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जब आप पढ़ाना खाली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि आप एग्जाम हॉल में जाओ और एक अच्छा परफॉर्म करके आओ, ठीक है? जिससे कि आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में एंटर कर पाओ। तो वहां तक, जब तक मेडिकल कॉलेज में एंट्री नहीं हो रही, वहां तक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाली पढ़ा देना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप समझ रहे हो ना? तो आप लोग एक इस चीज के साथ बिल्कुल प्रॉमिस करेंगे मेरे से एमडी सर से कि आप 360 के लिए पूरा एफर्ट करेंगे, आप सारे बच्चे। और उसके लिए जो जो चीजें चाहिए आपको हमेशा से मिली और मिलेंगी। और मैं हमेशा मानता हूँ कि जब हमने जर्नी स्टार्ट करी थी तो हमने कहा था यार सिलेबस को मॉडिफाई भी करेंगे, अच्छा भी पढ़ाएंगे। और इस बार हमने मतलब उसमें बहुत सारी चीजें बदली भी हैं और आपको ज्यादा मतलब कोशिश करी, अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया भी है। और प्लीज आप हमेशा याद रखना कि मान लो सिलेक्ट होना एक चीज है, अच्छा पढ़ जाना एक चीज है। और जब आप अच्छा पढ़ जाओगे तो लाइफ में इसको जो पढ़ते हो ना ये आप यूज कर पाओगे अपने लिए, ठीक है? और मैं इसलिए भी क्योंकि एमडी सर और मेरा एक खास मतलब वो है, जैसे हम लोग आप देखोगे ना कि एक अलग लेवल का ट्रस्ट है हमारा आपस में। तो वो मतलब आपको दिखाता है कि जैसे कि यार कैसे हम लोग साथ मिलके, कैसे आप किताबों के साथ मिलके ट्रस्ट करके, कैसे नोट्स पर ट्रस्ट करके, कैसे आप सारी चीजों में ट्रस्ट करके काम कर सकते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। आप क्या करते हो, आप जैसे आप ये जो सवाल पूछते हो ना कि क्या सर शॉर्ट नोट्स कर ले उससे हो जाएगा, क्या हम सिर्फ नोट्स कर ले हो जाएगा, क्या सिर्फ लेक्चर देखिए, ये सवाल गलत है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप कोई सोर्स करते हो उसके बाद क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तभी तो वो सोर्स सफिशिएंट है। वो सवाल सारे गलत है कि सर वन शॉट देख ले हो जाएगा, मैराथन देख ले हो जाएगा, नहीं बेटा, तेरे से क्वेश्चन हो पाना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं बता? यस, ठीक है। तो ये एक मतलब मैं बहुत स्पेशल जर्नी मानता हूँ आप लोगों के साथ। और हम मतलब ऑनलाइन में ये फील भी करते हैं, मैं और एमडी सर तो मतलब 3 साल 4 साल हो रहे हैं पढ़ाते हुए, और हमारा कंटेंट इतना ज्यादा यूट्यूब पर है, बच्चे पढ़ते हैं और आप टीचर्स मतलब उसको पढ़ते हैं, तो इसको हमें खुशी भी है इस बात की। यस, इस बात की खुशी भी है। और मैं हमेशा आपसे बोलूंगा
कि प्लीज अच्छा कंटेंट पे पढ़िए और मेहनत करिए। और अभी जो समय बचा है ना आपका, आपको रिवीजन करनी है, आपको बार बार रिवीजन करनी है। अपने काम को दूसरों के ऊपर मत थोपो कि ये भी मिल जाता तो ये हो जाता। अभी क्या है ना, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और आप सिलेक्ट हो जाओगे। अगर आप देखो क्या होगा मैं बताता हूँ। अगर मान लो इस साल आप ऐसे देखो कि इस साल कट ऑफ मान लो 620 चली गई, आप सोच रहे थे 650 जाएगी, और आपने क्या कर दिया, नेगेटिव मार्किंग कर दी, जबकि आपके 620 आ रहे थे, तो आप पछताओगे। फिर आप देखोगे यार मेरे तो 580 आ गए, 10 नंबर से रह गया, तो आप पछताओगे। तो ये वही टाइम होता है 1.5 महीना जहां पर अपना एफर्ट 3 गुना करना होता है। आपके पास अब पूरा पूरा दिन होता है, पूरा पूरा दिन बैठ के पढ़ा करो बेटा। यस यस। नहीं तो लास्ट टाइम पर तो मैं ये कहता ही हूँ कि अब आपके लिए कोई समय नहीं है, ठीक है। कोर्स खत्म हो जाने के बाद अब आपको समय नहीं देखना 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। किसके लिए पढ़ना है? सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, ठीक है। अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने के लिए पढ़ना है, अपने सपने पूरे करने के लिए पढ़ना है, ठीक है। आपके संग जो टीचर्स ने एफर्ट किया है, ठीक है, उनके वही गुरु दक्षिणा तो मेन तो वही होती है ना, उसको मतलब प्रूफ करने के लिए पढ़ना है कि हाँ यार ठीक है हम सही डायरेक्शन में चले थे। तो अब मैं यही कहूंगा, ये मत देखो कितने घंटे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, बस पढ़ रहे हो और प्रॉपर तरीके से उसको प्लानिंग के साथ, ठीक है। तो हम लोग लास्ट टाइम तक डटे रहेंगे आपके संग नीट के एग्जाम तक, ठीक है। डिफरेंट वे के अंदर रिवीजन कराएंगे, बट आपको बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी है। लास्ट टाइम है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब भूल जाओ कितने घंटे, बस मेहनत करनी है डट के और प्लानिंग के साथ, ठीक है। तो बेटा कंटिन्यू करते हैं। आप सर पढ़ा रहे हैं बेटा, मेरी 4 बजे वाली शायद क्लास ना हो, कुछ मुझे फैमिली इशू है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो शायद नहीं होगी। मैं और सर साथ में थे, मेरे को इसके बाद पढ़ानी थी, तो वो शायद ना हो, तो मैं आपको फिर इसके लिए रिकॉर्डेड दे दूंगा। और अगर आप रिकॉर्डेड के लिए नहीं है तो फिर मैं एग्री करूंगा कि लाइव आपको करा पाऊँ, ठीक है। इसके लिए मैं ट्राई करूंगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, अपने डोपा रिवाइज कर गए ना, आप अपने BMS रिवाइज कर गए तो भी हो जाएगा। और मैं आपको ये बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ 100%, जो डीप कंटेंट हम पढ़ाते हैं आपको उसका सिर्फ 80 या 70% याद रखना है एग्जाम में, पूरा याद भी नहीं रखना। आप समझो इस बात को, 100% याद भी नहीं रखना काफी है। वो भी हमसे रिवीजन करा देंगे, ठीक है। मुझे इतना पता है, हम करा देंगे, रिवीजन भी करा देंगे, ठीक है। बस अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। लास्ट टाइम पर कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने जो तैयारी की है सही की है। और मैं सच कह रहा हूँ, इस समय जैसे कल बच्चे का फोन आया मेरे पास, क्या सर हो पाएगा, ठीक है सर मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नेक्स्ट ईयर के लिए मैं उसको मतलब प्लान कर लेता हूँ। नहीं बेटा, मैंने कहा लास्ट टाइम तक आपको लड़ना है, लास्ट टाइम तक लड़ना है, एग्जाम तक लड़ना है, पहले से ही हथियार नहीं डाल देने, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, अपना कॉन्फिडेंस खोने मत दो, ठीक है। लास्ट टाइम तक अपनी पूरी शिद्दत से लगो और फिर रिजल्ट ऊपर वाले के हाथों में छोड़ दो, ठीक है। आप समझ रहे हो ना? तो इसलिए एकदम कूल होकर के तैयारी करो, अभी टाइम बहुत है, 45 दिन के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, बाय, थैंक यू सो मच। और ध्यान रखें अपना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए आपके पेरेंट्स हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी। ये वर्ड्स मेरे नहीं ठीक है, पेरेंट्स से बढ़ के दुनिया में कोई है नहीं, उसकी वजह से ही, ठीक है, हम सब हैं, ठीक है। और उनके विश्वास की वजह से ही आज आप तैयारी कर पा रहे हो, और आपका फर्ज बनता है कि उनके विश्वास पर खरा उतरना। बस मैं यही कहूंगा, ठीक है। कंटिन्यू करता हूं मैं, ठीक है।